आरपीएफ रूल 70-72 विभागीय पदोन्नति परीक्षा के अंतर्गत बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए यह हमारा आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो रीजनिंग से संबंधित है। जो चैप्टर का नाम है वो है दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये आपके सिलेबस में भी है और अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसे आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है और इसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। आप सीखिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि डायरेक्शंस जो हैं 4 हैं, दिशाएं 4 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन इन दिशाओं को कॉपी पे, पेन पेपर से, कागज़ पे या बोर्ड पे उसको रिप्रेजेंट करना या निरूपित करना आपको आना चाहिए, तभी इसके सवाल आप बना पाएंगे। जैसे ये यहाँ पे हम बोर्ड पे आपको बता रहे हैं, नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे में साउथ यानी दक्षिण। ये हमारा देखिए दाहिना हाथ है, दाहिने साइड में ईस्ट यानी पूर्व, और ये जो हमारा बायां हाथ है वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये जो दिशाएं हैं, दिशाएं 4 है। यदि हम इसको कागज़ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऊपर में उत्तर आएगा, नीचे दक्षिण आएगा, दाहिने साइड हमारा पूरब यानी ईस्ट और बाएं साइड वेस्ट यानी पश्चिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। इसी में जब हम इसको इस तरह से और खींचते हैं, दिशाएं कुछ बढ़ जाएगी। देखिए ये तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, आप जान दो। इसमें ऐसे मान ली मैं एक लकीर बीच में से खींच दूं, एक रेखा बीच में हमने खींच दिया, तो अब देखिए ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, यानी ये उत्तर है, ये पश्चिम है। इसके बीच का हिस्सा, बीच का हिस्सा यानी हो गया नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ मतलब उत्तर पश्चिम, यानी ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, ये हिस्सा। और नीचे हमने देखिए यहाँ पे साउथ था और यहाँ पे ईस्ट था, इसके बीच में हमने डाल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब साउथ में दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व का एरिया हो गया। अब देखिए फिर हमने इस तरह से एक बीच में और रेखा खींच देते हैं, ये तो ये जो हमारा नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इसके बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। और ये जो हमने नीचे खींचा है, यहाँ पे देखिए दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो यानी कि हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। हमने देखा कि दिशाएं 4 थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हमने इसके बीच बीच में रेखाएं खींच दी तो दिशाएं 8 हो गई। तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा बहुत ही, इसका आप ध्यान रखते हैं तो प्रश्न को आसानी से हल कर सकते। इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताना चाहूँगा, उसे आप याद रखेंगे। तो जो हमारा पहला है, जब भी डायरेक्शन से संबंधित प्रश्नों को हम बनाएंगे तो उसमें हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, यानी कि डायरेक्शन के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फ्लो चार्ट बनाइए।
फ्लो चार्ट बनाइए। यानी कि जो डायरेक्शन का हम प्रश्न कोई भी हल करेंगे तो एक ड्राइंग खींचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग आपको खींचना पड़ेगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, फ्लो चार्ट बनाते समय फ्लो चार्ट बनाते समय तीर का निशान, तीर का निशान अवश्य लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न को हल कर रहे हैं, जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो उसमें तीर का निशान जरूर दिखाइए। तीर का निशान से पता चलेगा कि वो बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व या दक्षिण, ये आप जरूरी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लो चार्ट आप बनाएंगे, फ्लो चार्ट में एप्रोप्रिएट स्केल, जो एप्रोप्रिएट स्केल है, इसकी आप मदद लें। एप्रोप्रिएट स्केल जैसे 2 मीटर दक्षिण की ओर, 3 मीटर पश्चिम की ओर, इस तरह के आते हैं, तो हम उस तरह से लेंगे कि पता चले हमको कि हमने ये 2 है, ये 3 है, इस तरह का ज़रूरी है। तो इस 3 बातों को ध्यान रखने से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। डायरेक्शन के प्रश्नों को हल करने के लिए फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो मतलब ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग बनाते समय तीर का निशान अवश्य लगाइए, एप्रोप्रिएट स्केल की मदद ले सकते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप प्रश्नों को हल करेंगे, उसमें प्रश्नों में कुछ इस तरह की आकृतियां बन जाएगी। अब इस तरह की आकृतियां बनने से इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान निकालना है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इसलिए ये मान निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो ये जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो लंब है 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री पे। तो ये जो होता है इसमें, इसको बोलते हैं लंब, यानी इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी ये जो है ये लंब है। इसको हम पी से भी डिनोट करते हैं, पी शॉर्ट में पी लिखते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये जो एरिया है 90 डिग्री के सामने वाला, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। और ये जो नीचे का एरिया बच गया, इसको बोलते हैं बेस, यानी इसको बोलते हैं आधार। इसको हम बी से भी डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग पहले या ज्यामिति में एक प्रमेय है, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। यानी कि जब हम कर्ण का सिर्फ मान निकालते हैं तो ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। यानी कि यदि इसका मान हमें निकालना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। जैसे कि यदि हम पूछें आपसे कि एक ट्रायंगल है,
और इस ट्रायंगल में इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, तो इसका मान कितना होगा, निकालिए। अब देखिए ये तो लंब है, लंब मतलब ये 3 हो गया, यानी कि P का मान 3 है, लंब P को बोलते हैं। और ये जो बेस है, बेस मतलब आधार, यानी ये B का मान 4 हो गया। और ये जो कर्ण है H, यानी इसका मान आपको निकालने हैं, ये निकालने हैं, H का मान आपको निकालना है। तो ये देखिए हमने कर्ण बराबर, हम जानते हैं कि ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ये, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंदर रूट, यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर को रूट कर देंगे तो हमको H का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि H बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंदर रूट। तो P का मान 3 है, B का मान 4 है और ये रूट है, तो H बराबर हो गया ना 3 का स्क्वायर, यानी 3 को 2 बार, 3 इंटू 3 यानी 9, अब 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 यानी 16। तो ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने से कितना हो गया 25। अब 25 का बोलता है रूट निकालिए, 25 का रूट, यानी कि हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, यानी कि 2 5 है, तो इसका रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा H का मान था वो H का मान हमारा 5 आ गया, यानी कि ये जो हमने निकाल रहा था 5 हो गया, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपने देखा कि जब एक का मान दिया है, दूसरे का भी मान दिया है, तीसरे का मान निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे आगे देखिए, जैसे इस तरह का है दिया गया, इसमें इसका मान 5 दिया गया है, इसका मान 3 दिया गया है, इसका मान निकालिए। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये सामने का कर्ण है, यानी कि यहाँ पे H का मान 5 दिया गया है, कर्ण का मान 5 दिया गया है। ये नीचे बेस है, बेस का मान 3 दिया गया है। ये जो लंब है, कोई भी एंगल थीटा है तो इसके सामने का लंब होता है, तो जो ये लंब है इसका मान हमें निकालना है, इसका मान पता नहीं। तो पाइथागोरस पर में हमने भी बताया था कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि H का मान जो होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए जो H का मान है, H का मान ऑलरेडी दिया गया 5, तो हमने 5 P स्क्वायर कर दिया। P का मान नहीं दिया गया, तो P का मान हमने रहने दिया, जिसका मान नहीं दिया गया हमने छोड़ दिया। B का मान 3 दिया गया, तो हमने 3 P स्क्वायर कर दिया। तो ये देखिए 5 का स्क्वायर यानी 25, ये P का मान नहीं दिया गया है, 3 का स्क्वायर यानी 9। अब देखिए ये बराबर है, तो 9 को मैं इधर भेज देता हूं, तो 9 इधर प्लस में है, तो इस साइड आएगा बराबर का, तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर P स्क्वायर, 25 में 9 घटा दिए 16, 16 बराबर P स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर बराबर 16 को हम लिख सकते हैं 4 P स्क्वायर, यानी 4 गुने 4 16। तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, तो यानी कि हमारा जो P का मान है, P का मान 4 आ गया, यानी कि ये देखिए P का मान 4 निकल गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। अभी तक हमने आपको डायरेक्शन के बारे में बता दिया कि दिशाएं जनरली 4 है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और हमने जब बीच में रेखाएं खींची तो वो 8 हो गई, तो उन्हें ध्यान में रखिए। जो दूसरी चीज़ें हमने ये बताया कि जब भी डायरेक्शन से संबंधित प्रश्नों को हल करना है, तो हल करने के लिए ड्राइंग खींचिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने से जैसे से कहता है उस हिसाब से आप ड्राइंग खींचिए। ड्राइंग खींचने के बाद उसमें तीर का निशान भी लगाइए, और जो उसमें बोलता है कि 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, एक एप्रोप्रिएट स्केल की मदद भी आप लीजिए। और जो ये हमने पाइथागोरस पर में बताया कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो इससे आपका ये पूरा चैप्टर इजी वे में बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूँ। अब मैं आपको दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ, आप इसे बनाने की कोशिश करिए। मधु ने बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ी और 40 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंची। ए और बी के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और ए से बी की दिशा क्या है? ये सवाल आपको मैं बनाने के लिए बता रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश करिए। हमने आपको पहले ही बताया कि दिशा परीक्षण के सवाल को बनाने में प्रश्न को पढ़िए और एक ड्राइंग खींचिए, एक फ्लो चार्ट बनाइए। मधु ने बिंदु ए से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। सबसे पहले हम एक दिशा का बना लेंगे। इस तरह से हमने एक दिशा बना लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट। ये जरूर बनाइए, ड्राइंग बनाइए दिशा के बारे में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बोलता है कि मधु ने बिंदु ए से, अब बिंदु ए, तो हमने क्या किया, एक बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया, हमने एक बिंदु ले लिया। अब बोलता है कि मधु ने बिंदु ए से दक्षिण की ओर। अब देखिए ये जो बिंदु हमने लिया यहाँ पे, ये समझिए आपका बिंदु ये है, जो डायरेक्शन का बिंदु, आपका बिंदु ये और डायरेक्शन का बिंदु ये। बोलता है कि मधु ने बिंदु ए से दक्षिण की ओर। अब देखिए बिंदु ए से दक्षिण किधर है, तो नीचे की ओर है। ए से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, यानी ये बिंदु से दक्षिण की ओर यानी नीचे चलना शुरू किया। तो हमने बताया कि आपको जब भी ड्राइंग खींचिए तीर का निशान लगाइए, तो पता चलेगा वो किधर जा रहा है। तो हमने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद, यानी कि ये 30 मीटर जो है चला, चलने के बाद बाएं मुड़ी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बाएं मुड़ी। अब देखिए ये समझिए कि आप चल रहे हैं, समझिए कि आप चल रहे हैं, और आप जब ऊपर से नीचे की चल रहे हैं तो आपका देखिए बायां हाथ इधर है और दाहिना हाथ इधर है। अपने आप को देखिए, तो दाहिना मुड़ना है इधर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ना है इधर मुड़ेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मधु ए से दक्षिण की ओर चली, 30 मीटर चली, चलने के बाद बाएं मुड़ी। तो अब देखिए बाएं इधर आ रहे हैं, बाएं तीर का निशान लगाएंगे, तीर का निशान से पता चलेगा आप किधर जा रहे हैं। बाएं मुड़ी और 40 मीटर चलकर, अब देखिए 30 मीटर है तो 40 मीटर थोड़ा इसे बढ़ा लेंगे, 40 एप्रोप्रिएट 40 मीटर चली। चलने के बाद बिंदु बी पे पहुंची। अब जो यहां पे आया ये इसका बिंदु बी है, बी पे पहुंच गई। अब बोलता है कि ए और बी के बीच सरल रेखा की दूरी क्या है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसके बीच जो सरल रेखा है ये जो सरल रेखा है इसकी दूरी क्या है ये निकालिए, यानी ए बी का मान निकालिए कितना होगा। हमने यहाँ पे इसका मान निकालना है, ये मान कितना होगा। अभी हमने बताया था पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस हमने बताया था आपको ना कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये एच है, ये पी है, ये बी है। यदि हम एच का मान निकालना हो तो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस पर में हमने बताया था आपको कि एच स्क्वायर पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका p का मान हो गया, ये जो है 40 ये आपका b का मान हो गया। अब ये h का मान आपको निकालने हैं, कितने हो गए h के मान, ये आपको निकालना है h का मान। तो आप फॉर्मूला जान रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो h का मान आपको निकालना है, तो p का मान कितना हो गया, p का मान 30 है तो 30 पे स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान कितना है 40 है तो 40 पे स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 30 पे स्क्वायर यानी 900, 40 पे स्क्वायर यानी 1600। हम क्या करते हैं इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, जोड़ने से 16 9 2500, यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो गया 2500। 2500 को हम लिख सकते हैं 50 पे स्क्वायर, 2500 यानी 50 पे स्क्वायर, 50 गुने 50 करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो अब ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर हट गया, यानी कि एच का मान हो गया 50 मीटर, यानी कि एच का जो ये मान हो गया कितना हो गया 50 मीटर हो गया एच का मान।
यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि ए और बी के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है, तो ए से बी की जो दूरी है ये दूरी 50 मीटर है। आपका आंसर जो है वो 50 मीटर आ गया ये। फिर बोलता है कि ए से बी किस दिशा में है। अब देखिए ये जो बिंदु आपका है ये जो बिंदु आपका है ये हिस्सा है, देखिए, यानी कि ये जो आपका बिंदु है ये तिरछा है, ये देखिए ये जो बिंदु है ये है, तो यानी ये किस दिशा में है, ये है आपका साउथ ईस्ट दिशा में। तो ये जो डायरेक्शन होगा किस दिशा में है, ये ए से बी साउथ ईस्ट दिशा में है, यानी कि आपका दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो यानी कि ये जो आपका बना आंसर जो आपका ये आया आंसर, ए से बी की दूरी 50 मीटर है और जो दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। इस तरह से हम बनाएंगे सवाल है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए 4 किलोमीटर जाते हैं, पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाते हैं, तो आपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय की है। और ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ये आप बनाइए। मैं बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एक डायरेक्शन का चित्र बना लेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बोलते हैं यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए, दक्षिण पश्चिम यहां पे आ गया, दक्षिण तो आपके पास है लेकिन दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम यानी कि ये दक्षिण पश्चिम, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं, एक बिंदु ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु आपका ये बिंदु है, तो बोलता है कि दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए यानी आप जो है इस बिंदु से इधर चलिए, तो यानी कि आपका जो ये बिंदु है इस बिंदु से आप इधर चलेंगे, दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए 4 किलोमीटर जाते हैं, आप जो है इधर 4 किलोमीटर जाते हैं, पुनः बाईं ओर मुड़कर, अब यहां जो आप जा रहे हैं 4 किलोमीटर हम चले, अब कहता है कि बाईं ओर मुड़कर आप जो है यहां से बाईं ओर मुड़िए। आप अपने आप को सोचिए कि आप चल रहे हैं, ये तो आप चल रहे हैं, तो आपका बायां इधर है, दायां इधर है, तो बाईं ओर मुड़कर, यानी कि आप जो बाईं ओर मुड़ेंगे आपका बाईं ओर इस तरह से हो जाएगा, यानी कि बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर आप चला, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, मतलब अभी आप यहां पे आ गए, पहले यहां थे, तो ये जो दूरी है ये निकालना है आपको, ये कितना दूर है ये निकालना है, आपकी दूरी क्या है। मान लीजिए कि इसको हम O नाम दिए हैं, इसको A नाम दिए हैं, इसको B नाम दिए हैं, तो आपको OB निकालना है, ये कितना है ये आपको निकालना है, आप कितने दूर। देखिए ये 90 डिग्री है, यानी कि ये लंब हो गया। हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। ये हम इसको हमेशा आप याद रखिए, ये जो आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये जो हमने बताया था कि ये h है, ये p है, ये b है, ठीक है। तो यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी h² बराबर p², इसको आप हमेशा याद रखिए, बहुत ईजी है, इसको आप याद रखेंगे, सारा सवाल इसी पे आधारित है बनेगा। अब देखिए यहाँ पे h का मान आपको निकालने हैं, ये मान आपको निकालने हैं, p का मान आपका ये है, देखिए p का मान दिया गया है, ये b का मान आपको दिया गया है, p का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, h का मान निकालना है, सिंपल सा। तो h का मान हम निकालेंगे तो p का मान आपको कितना दिया गया, 4 किलोमीटर है, यानी कि 4² हो गया। b का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया है, तो 3² हो गया, यानी कि 4 पे स्क्वायर यानी 16, 3 पे स्क्वायर यानी 9, यानी कि 16 9 जोड़ दिए तो 25 हो गया। तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो यानी कि h का मान हो गया 5, यानी कि ये h का मान जो हमने निकाला ये निकल गया
5, यानी कि आप जो है अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूर हैं, आपने 5 किलोमीटर की यात्रा की है। चलिए आपका ऑप्शन जो है बी आ गया। कितना सिंपल है, देखिए सिर्फ ये हम याद रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब जो दूसरा सवाल है, पवन 12 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वहां से दायां घूमकर 6 मीटर की यात्रा की, पुनः दायां घूमकर उसने 4 मीटर की यात्रा की, तो बताएं कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। बनाइए, जल्दी से बनाइए। आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। समय का ध्यान रखिए, समय बहुत ही कम मिलता है एग्जाम में, 1 मिनट से भी कम मिलता है। तो आपको चलिए मैंने 1 मिनट का समय दिया है, बनाइए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपका आंसर आ गया होगा, मैं बना रहा हूं। तो मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी सवाल बनाइए, सबसे पहले इसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो क्वेश्चन कहता है कि पवन 12 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, यानी कि एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो बिंदु हमने लिया, आपका बिंदु ये है, डायरेक्शन का बिंदु। उत्तर दिशा मतलब ये ऊपर की ओर है, उत्तर दिशा। तो यानी कि आप जो पवन जो है 12 मीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, यानी कि ये जो है ऊपर इधर चल रहा है, ये 12 मीटर जो है उत्तर दिशा में चला है, यहां से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर। वहां से दायां घूमकर, जैसे कि आप इधर चल रहे हैं, आप सोचिए कि खुद आप चल रहे हैं। तो देखिए आपका दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, तो दायां घूमा, मतलब इधर से ये चल रहा है तो दायां घूमना, मतलब दायां मतलब इधर घूमना। दायां घूम के 6 मीटर की यात्रा की, यानी कि 6 मीटर यात्रा की, तीर का निशान लगाया, मैंने बताया आपको। 6 मीटर की यात्रा की, बोलता है कि पुनः दायां घूमकर, अगेन यहां जा रहा है, फिर से देखिए आप इधर चल रहे हैं तो आपका दायां हाथ किधर है, ऊपर बायां है, नीचे दायां है। दायां घूमकर उसने 4 मीटर की यात्रा की, यानी उसने जो यात्रा की 4 मीटर की यात्रा की, इधर 4 मीटर की यात्रा की। तो मतलब बताएं कि किस दिशा में। अब देखिए आप इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में। ये दिशा कौन सा है, देखिए ये दिशा कौन सा है, साउथ। यानी कि अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी कि आपका जो आंसर है दक्षिण है। इस तरह से आपने देखा कि कितना बहुत ही इस चैप्टर के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ही हल्के हैं। चूंकि आप 70-72 रूल का एग्जाम देंगे विभागीय परीक्षा, तो मैथ रीजनिंग से आप बिल्कुल मत घबराइए, इसलिए कि रीजनिंग 10 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सफलता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। सिर्फ आप सीखने की कोशिश कीजिए, 10 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं बनाने के लिए, आप इसे घर में बनाइएगा और कमेंट से हमें अवगत कराएंगे। धन्यवाद।